सत साहिब सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, सत साहिब जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। वाहेगुरु अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है, अल्लाह ही कबीर है। राम राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगत भाई बहन जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करें। तब तक हम मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, गुरु परमेश्वर जी की जय हो। सर्वे संतों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सर्वे भक्तों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधवा, संतों सर्वसदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबे सुन्न दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लहलाऊं। आदि गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्याऊं, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, वृद्धि सिद्धि दाता सोई विगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यान, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावै। पूजय आदि गणेश इंद्र कुबेर शरीखा, सुर नर मुनि जन ध्यान, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै। पूजय आदि गणेश इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्म रह ध्यावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै, 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भोजल पारा कटि है यम की फांसी। सो सही
आरसी चरेल जी को सत साहिब, सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को राम राम एवं नमस्कार। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है और इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आपको मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, उस पर आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं और इस पुस्तक की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में अमल लाएं। जो लोग नए नए राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट से जुड़ते हैं और फर्जी आश्रमों में फर्जी नाम दीक्षा लेते हैं, उनके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों को एक ही केस और एक ही धारा, एक ही सजा में, एक ही धारा में सजा हुई है। फिर 28 जो दोषी हैं, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और फर्जी आश्रमों में। संत रामपाल जी महाराज जी क्यों जेल के अंदर हैं? एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि 28 लोग आज पूरे विश्व में मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरे विश्व में फर्जी आश्रम खोलकर अपना धंधा चला रहे हैं। क्या सरकार का यही नियम है? प्रश्न तीसरा, क्या एक संत को निर्दोष होते हुए भी जेल में रखना, क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? प्रश्न नंबर 4, बरवाला कांड के समय 14 नवंबर सन 2014, उस दिन को याद करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बरवाला कांड कराने वाले को 50-50 हजार रुपए का इनाम क्यों दिया गया? प्रश्न नंबर 5, और अधिक जानकारी के लिए स्वयं पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। चाहे तो इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों का खुलासा किया गया है कोर्ट की जजमेंट के पुख्ता सबूत के आधार पर। इस पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों के जजमेंट पर कोर्ट की सरल भाषा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसको लिखा गया है, तो आप मंगवाकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता सीनियर वकील अधिवक्ता शशि भूषण सिंह जी, उनका मोबाइल नंबर है
99 315 92 093। और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में या केसों से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता कानपुर से रामचंद्र यादव जी। उनका मोबाइल नंबर है 9140 62 26 68। या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के अन्य सदस्य प्रवक्ताओं से भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र भी आप नोट कर लें। ये कुछ फ़ोन नंबर हैं जो आपको बता दिए जा रहे हैं। मैं उमेश सिंह यादव शाहजहानपुर से। मेरा मोबाइल नंबर है 86 270 46 589। नीरू दासी जी पंजाब से, इनका मोबाइल नंबर है 88 722 20 360। सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित प्रवक्ता हैं। कृष्णा बहन जी उत्तर प्रदेश से, इनका मोबाइल नंबर है 81 26 92 10 19। ये भी प्रवक्ता हैं। और अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से उत्तर प्रदेश से 88 87 61 55 79। ये भी प्रवक्ता हैं। देवपाल जी राजस्थान से श्री गंगानगर से 98 28 65 65 28। ये भी प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश जी राजस्थान श्री गंगानगर से 98 28 80 72 91 प्रवक्ता। ये भी प्रवक्ता है। वीरेंद्र महतो जी झारखंड से 96 994 70 815। ये भी प्रवक्ता है स्टेट झारखंड में। आज और लोगों के भी नाम इसमें फीड करेंगे ताकि सभी के नाम व पता और मोबाइल नंबर बोला जा सके। आप अपना अपना पता मोबाइल नंबर ग्रुप में भी डाल सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि कौन भगत भाई बहन कहाँ से हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों को अपने गुरु से प्रेम है, जो परमात्मा की सच्ची आत्मा है, वह अपने गुरु जी के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो उनके समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हिसार कोर्ट से सीधे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट फाइल कैसे प्राप्त करें। कई लोग मन में प्रश्न करते होंगे, तो उनके लिए ये जवाब है कि अपने घर बैठे ही तत्काल परिस्थिति में अपने टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें। उस ऐप का नाम है ई कोर्ट सर्विस ऐप, और उसके द्वारा ऑनलाइन अपने घर पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करें। अच्छा, और सभी केसों के CNR नंबर बता दे रहा हूँ आप सभी को, नोट कर लीजिए। और मैंने वैसे कमेंट भी कर दिया है, और रामचंद्र भगत जी ने कल स्टिकर बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, और मैंने अपनी पोस्ट पर भी डाले हैं। जैसे कि पहला केस करोथा कांड से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 198/2006 का CNR नंबर है HRRHO 100000120006। केस नंबर 2 18/11 सन 2014 में बरवाला कांड में हुए FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में संबंधित केस का CNR नंबर है HRHSO 3004090/2015। केस नंबर 3 बरवाला आश्रम में श्रद्धालुओं को बंधक बनाने के जुर्म में से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 427/2014 का CNR नंबर है HRHSO 300
20/00/2015। नंबर 4, केस नंबर 4, वर्तमान समय में जो केस चल रहा है देशद्रोह से जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 428/2014 का और CNR नंबर नोट करें HRHSO 111/70/2015। केस नंबर 5, 4 महिला और 18 महीने के एक बच्चे की हत्या के जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 429/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 126/39/2015। नंबर 6, एक महिला की हत्या से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 430/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 129/88/2015। केस नंबर 7, आश्रम में आपत्तिजनक परिस्थिति में आवश्यकता से ज़्यादा गैस से भरे हुए सिलेंडरों का पाया जाना, आपत्तिजनक सामग्री जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 443/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 30/14/14/32/015। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। साहेब ये मैंने कमेंट भी कर दिया है, ठीक है। तो इस पुस्तक की PDF प्राप्त करने के लिए आपको फ़ोन नंबर दे दिए गए हैं। आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और आप इस पुस्तक को भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को, कोर्ट की जजमेंट को घर बैठे ही ओरिजिनल जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। अब रोज़ की तरह हम इसमें से 5 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम अपनी बात को रखेंगे। अजय कुमार भगत जी को सत साहिब, बाबा जी को राम राम जी, RC चरेल जी को सत साहिब। इस वीडियो को WhatsApp ग्रुप पर भी शेयर कर दें ताकि और भगत भाई बहन भी जुड़ सकें। आज हमने 61 नंबर पेज से पढ़ना है। 60 तक हम पढ़ चुके थे। सन 2008 में जब गुरुजी करोथा कांड के समय जेल से बाहर आ गए थे। सन 2008 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने कैद में रखने के बाद 2 अप्रैल 2008 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उन्हें पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। संत रामपाल जी महाराज जमानत पर रिहा होने के बाद बरवाला आश्रम पुनः 2008 ईस्वी से कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, सत्संग करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनने के लिए लोग देश विदेश से एवं काफी दूर दराज से और अधिक संख्या में आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे। काफी संख्या में इजाफा होने लगा। भक्तों के हुजूम को देखकर सुघोषित मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर होने लगी और काल ब्रह्म के प्रभाव से आकर सतगुरु जी से विपरीत कार्य करने लगे। संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई
महेंद्र भगौड़ा, क्योंकि भगौड़ा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अब तक जितने भी केस लगे हैं वो पुलिस से भाग रहा है, अब तक पकड़ा नहीं गया। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कानून का हमेशा सम्मान करते हैं, वो कहीं पर भी भाग कर नहीं गए, कहीं छिपे नहीं, बल्कि जबरदस्ती राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों ने आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी को बंधक बनाकर रखा था। 5/11 सन 2014 को बलपूर्वक राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी को पंचकुला से बंधक बना करके लाए थे और आश्रम में बंधक बना करके रखा। और इतना बड़ा कांड होने के सिलसिले में संत रामपाल जी महाराज जी की जो दिल की जो धड़कन थी, हाइपरटेंशन होने की वजह से सीने में नॉर्मल दर्द हुआ, उसकी वजह से अब इतना बड़ा जब कांड होगा तो टेंशन हर किसी को हो ही जाती है और फिर मुखिया को दिक्कत होती ही होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं और ये जो दोषी है ये भगौड़े हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो छोटा भाई है जिसका नाम है महेंद्र, तो इसलिए हम लोग उसको भगौड़ा कहते हैं। महेंद्र भगौड़ा उर्फ महेंद्र जाट, मोहनलाल और महेंद्र, ये उसके नाम है। अब ये महेंद्र सिंह जाट का नाम छिपा करके अब ये मोहनलाल के नाम से धनाना आश्रम में गुरु बन करके बैठा है और फर्जी ऑडियो वीडियो से लोगों को नाम दीक्षा देता है। तो जब संत रामपाल जी महाराज 2008 में जेल से जब बाहर आए थे तो इसने जब देखा, जब करोथा आश्रम बना करके सत्संग करने लगे गुरुजी, तो इसने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा भगत जुड़ने लगे जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से ये इसकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। इसने संत रामपाल जी महाराज जी को अपने घर पर आने के लिए भी मना कर दिया था। इसने संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान दिया था कि भक्ति में कुछ नहीं रखा है, भगवान उस पर भी खुश रहते हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपनी मेहनत करता है, भक्ति उक्ति में कुछ नहीं रखा है, ऐसे बोलता था। वही महेंद्र भगौड़ा जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार प्रसार अच्छे से होने लगा कबीर परमेश्वर की दया से, तब जो है लाखों, जब हजारों लाखों लोग जुड़ने लग गए और दान का पैसा जब आने लगा, तब इसने क्या किया, इसको जब गांव के लोगों ने बताया, तब इसने अपने मित्र बलजीत सिंह जो बरवाला का रहने वाला है और जिसकी बेटी बबीता है, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी पर हम बिस्तर का झूठा आरोप लगाया, तो बलजीत और बलजीत की बेटी बबीता और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी रिश्तेदार और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले क्षमा याचना करके और गुप्त रूप से मैनेजमेंट राष्ट्रीय सेवा समिति का गठन किया सन 2010 में और गुरु जी के साथ रहने लगे और अंदर ही अंदर ये उल्टे सीधे काम करते थे और उसका दोष गुरु जी पर ही आता था। आगे हम पढ़ेंगे। भक्तों के हुजूम को देखकर स्वघोषित मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर होने लगी और काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर सतगुरु जी के विपरीत कार्य करने लगे। ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान से सुनना। सन 2005 ईस्वी के पूर्व सतगुरु रामपाल जी का सेवादार जो प्रमुखतः सतगुरु के हर आदेशों व निर्देशों के अनुसार परमात्मा के विधान से डरने वाले सेवादार सतगुरु के मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले अनुयायी को 2005 ईस्वी में महेंद्र गुरु जी का भाई आश्रम में प्रवेश कर अपने दोस्त बलजीत लहरी को आश्रम में प्रवेश कराकर करोथा आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए दबाव देने लगे। सतगुरुदेव जी के जो वास्तविक सेवादार थे वे धीरे धीरे इन लोगों के आचरण से आश्रम के प्रबंधन से दूर होते गए और उनके आचरणों से मिलता जुलता अनुयायी
इन लोगों के साथ सहयोग करते गए। जिन लोगों के हृदय में गुरु जी के प्रति ईर्ष्या थी और धन का लोभ था, जो पापी थे, वह सभी राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों का समर्थन करने लगे। यानी महेंद्र भगोड़े का समर्थन करने लगे, राज कपूर का समर्थन करने लगे, राम कुमार ढाका का समर्थन करने लगे, राजेंद्र का समर्थन करने लगे, राज कपूर का समर्थन करने लगे, बलजीत का समर्थन करने लगे, वीरेंद्र और मनोज अमित महेंद्र का समर्थन करने लगे। ये सब राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं और 51 सदस्य हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, आने वाले समय में भी आपको पता लग जाएगा, बता देंगे। इन लोगों के साथ सहयोग करते गए। गुरु जी का भाई महेंद्र काल ब्रह्म के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया कि उनकी अपनी मान मर्यादा, शान शौकत, मठाधीशी तथा माया की सेज पर सोकर गुरुआई करने की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर हो गई और सतगुरुदेव जी से अपनी महत्वाकांक्षा को ओपन कर दिया, जिसके उत्तर में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि आपको जो भक्ति के लिए दी गई है, भक्ति करने के लिए दी गई है, उसी पर ध्यान दो और आगे किसी प्रकार का चाह नहीं रखो। ये गुरु परमेश्वर ने राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों को कई बार समझाया, आदेश दिया। गुरुजी परेशान भी रहते थे। कई बार सत्संग सुनाते हुए गुरुजी के आंखों से अश्रुधारा भी निकलती थी। इतने व्यथित और दुखी मन से भी समझाते थे कि आप ये आश्रम में गलत कार्य मत करो, परमात्मा के ज्ञान को समझो, परमेश्वर की रजा को समझो, उस परमात्मा की भक्ति करो, यहाँ की अटकलबाजी में कुछ नहीं रखा है। अपनी आत्म कल्याण के लिए ही सोचो, अन्यथा कबीर परमात्मा का दोषी हो जाओगे। फिर क्या था, महेंद्र जी अंदर ही अंदर जल भुन गए और काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर गुरु जी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर षड्यंत्र का धागा बुनकर विष उत्पन्न करने लगे। आपने सत्संग में गुरु जी की एक वीडियो सुनी होगी, जिसमें गुरु जी ने कहा था कि भाड़ में जाओ कोऑर्डिनेटर और ऐसे शिष्य जो अपनी बकवास करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं कहा। तो वो कोऑर्डिनेटर कोई और नहीं, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के ही कोऑर्डिनेटर थे और वही शिष्य थे जो पहले और निजी शिष्य थे, अपने उनके परिवार के लोग थे। कई बार सुधारने के लिए गुरु जी ने प्रयास किया पर ये लोग नहीं मानते थे। अपने कुनबे के सहयोग में षड्यंत्र का धागा बुनने वाली सामग्री को एकत्र करने में ध्यान देने लगे। काल ब्रह्म के दूत के रूप में कार्य करने वाले के संबंध में सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से हम पुण्यात्माओं को सावधान करने लगे। सन 2008 ईस्वी के सत्संगों में बताए हैं कि इसी संगत में 1-2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। इसी संगत में 1-2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। उस समय संजय और पवन यादव जोधपुर वाला ये नहीं आए थे। तो उस समय संगत में काल के वो दूत कौन थे? तो एक तो स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा और दूसरा बलजीत, ऐसे 1-2 लोग थे। राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका वगैरह, और वे सारी संगत को बर्बाद करने पर उतारू हैं, मगर वे परमात्मा के बाग को उजाड़ नहीं पाएंगे। अपने अपने बच्चों को सियाना बना दिया है। परमेश्वर ने कहा कि हमने अपने तत्व ज्ञान से अपने बच्चों को सियाना बना दिया है, जो इनके झांसे में या इनके बातों पर नहीं आएंगे। बच्चों को सियाना बना दिया है। उक्त बातों को बताते हुए हम पुण्य आत्माओं को सावधान करते हुए कहते थे कि ऐसे कुसंगति से स्वयं को बचना, और साथ ही हम पुण्य आत्माओं को सावधान करते हुए आदेश भी दिए हैं कि उन कुसंगतियों से अपने भाई बहन को भी बचा के रखना, यानी अपने भाई बहनों को भी ज्ञान के तर्क आधार से बचाते रहना। अब कहाँ हैं वो लाखों करोड़ों शिष्य? 17 करोड़ शिष्य हैं इस समय वर्तमान समय में, और किसी को अपने गुरु जी के
केस की फिक्र नहीं है, किसी को गुरुजी से फिक्र नहीं है। बस फोटो के आगे 56 प्रकार के भोग लगाओ, आरती सुनाओ, बस। अब गुरुजी सिर्फ फोटो में ही रह गए। परमात्मा ने एक वाणी बोली है कि जीते बाप के लट्ठम लट्ठा, मुँहे गंग पहुँचैया, और मुट्ठी भर चावल, हाथ में चावल लेकर के कौए बाप बनैया। ठीक है ना। तो आप फोटो को बाप बना रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज जीवित जो जेल में बैठे हैं, उनकी कोर्ट की जजमेंट या फाइल केसों की जानकारी से लेने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उनके लिए संघर्ष करने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ अब फोटो लगा करके दिखावा करते हो, ये भक्ति नहीं है। कुसंगतियों ने अपने भाई बहन को बचे रहने के लिए भी सतर्क भी करने के लिए, कुसंगतियों से अपने भाई बहन को बचे रहने के लिए भी, सतर्क रहने के लिए भी कहा। अर्थात गुरु जी ने हमें सतर्क किया है कि कुसंगति यानी गलत लोगों में स्वयं बचें, और कर्म करने हेतु आदेश दिया कि उन कुसंगतियों के संबंध में अपने भाई बहन को बताएं कि वे ऐसी कुसंगतियों से दूर रहें। यदि आप पुण्य आत्माओं को उन कुसंगत लोगों के संबंध में जानकारी हो गई या मालूम हो जाती है और स्वयं उससे दूर ना रहे हो और ना ही उनसे बचने के लिए अपने भाई बहनों को सतर्क कर रहे हो, तो आप पुण्य आत्माएं उस परमात्मा के दोषी हो जाओगे। इसलिए सतगुरुदेव जी हर रोज नित्य नेम में भी पढ़ाते हैं कि जान बूझ साची तजे करे झूठ से ने, जान बूझ साची तजे करे झूठ से ने, ऐसे मूर्ख की संगत हे प्रभु सपनों में न दे। जान बूझ साची तजे यानी हजार हजार प्रमाण दिखा रहे हैं कि फला आश्रम में फला कोऑर्डिनेटर फला लड़की के साथ बलात्कार किया है, फला लोगों की ज़मीन हड़प कर ली है, ये इसका मोबाइल नंबर है, जिसकी ज़मीन हड़प हुई है ये उसका मोबाइल नंबर है, जिस लड़की बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ है उसका ये मोबाइल नंबर है, जिसने किया है उसका ये मोबाइल नंबर है। इस तरीके से ठोस पुख्ता सबूत आपके समक्ष देते हैं, समझाते हैं। ये पुस्तक ले ली है लेकिन आप सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप परमात्मा के दोषी बन रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जान बूझ साची तजे और करे झूठ से ने, और ऐसे मूर्ख की संगत हे प्रभु सपनों में न दे। ये परमात्मा हमें वाणी से समझाते हैं। प्रश्न नंबर 62। एक जगह अपने सत्संग में सतगुरु जी ने हम पुण्य आत्माओं को सुना रखा है कि एक जगह अपने सत्संग में गुरु जी ने हम पुण्य आत्माओं को बता रखा है कि यदि आप अपने भाई बहनों से सत्य असत्य या गलत सही या उचित अनुचित का चर्चा करते हो कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है और क्या उचित है, क्या अनुचित है, और आपके उस कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान चर्चा करने से सामने वाला सत्य असत्य उचित अनुचित से अनजान है, अनभिज्ञ है, और आपकी चर्चा से एक भी पुण्य आत्मा उस गलत असत्य एवं अनुचित तथा कुसंगति के मार्ग को छोड़कर परमात्मा की सत्य मार्ग पर लौट आता है और अपनी आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है जीवन पर्यंत तक। तो सतगुरुदेव ने बताया है कि ऐसे पुण्य आत्मा को सत्य चर्चा के वनस्पति इतने पुण्य की कमाई हो जाती है कि जितनी 100 गायों की कसाईयों के हाथ कटने से, कसाई यदि 100 गायों को काट रहा हो तो उन 100 गायों को काटने से बचाने का जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक पुण्य आत्मा को बचाने को मिलता है जो सत्य से
बता करके, उसको सत्य समझा करके, सबूत दिखा करके और सत्य मार्ग पर ले आता है, ज्ञान आधार से प्रमाण दिखा करके। उसको 100 गायों का कसाई के खंते पे कटने से बचाने का जो पुण्य और लाभ मिलता है, इतना फल प्राप्त होता है। हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी को ने हम लोगों को तो ये ज्ञान दिया है कि निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करनी चाहिए, लेकिन एक सांसारिक तौर तरीके से ये एक उदाहरण दे रहे हैं। विचार करें कि हम पुण्य आत्माओं को यहाँ क्या कमाई करनी है। हम पुण्य आत्माओं को एक ना एक दिन अपना पंच तत्व शरीर छोड़कर यहाँ से चले ही जाना है। जाते वक्त हमारे साथ केवल 2 ही वस्तु जाती हैं, शेष सारी वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। वह 2 वस्तुएं कौन सी हैं? वह एक वस्तु है पाप और दूसरी है पुण्य। इन दोनों में से पुण्य काल ब्रह्म का युगों युगों से चली आ रही कर्ज को उतारने व बोझ को हल्का करने का दौलत है, और पाप तो अपने ऊपर कर्ज का और बोझ लादना होता है। फिर हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ से पाप का गठरी का बोझ लेकर चलें, और जब हमारे सद्गुरु के बताए अनुसार सत्य मार्ग पर चलने व अपने भाई बहनों को असत्य एवं कुसंगति पर चलने से सतर्क करने के चर्चा से ही इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, तो फिर हम अपने सद्गुरु देव जी के लिए हुए आदेशों के अनुसार कर्म अवश्य ही करेंगे। अपने भाई बहनों को अवश्य ही कुसंगति एवं असत्य मार्ग से सतर्क करते रहेंगे और करेंगे। भले ही सामने वाला भाई बहन मेरे लिए कुछ भी चर्चा कर्म को माने या ना माने, उसके विवेक पर निर्भर करता है। हमें सच कहने से मतलब है। जिस प्रकार अब मान के चलो, जब कोई भी संत आत्मा या महापुरुष ये पंच तत्व का शरीर छोड़कर जाते हैं, तो उन सभी के साथ, या कोई भी शरीर छोड़कर जाता है तो 2 चीज़ें उनके साथ जाती हैं, बाकी कोई चीज़ें साथ नहीं जाती हैं। 2 कर्म वो कौन कौन से हैं? एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। तो हम करोड़ों युगों युगों से अपना सतलोक सचखंड छोड़कर इस भव सागर में जन्म मृत्यु के चक्कर में माया जाल में फंसे हुए हैं काल ब्रह्म के द्वारा। काल ब्रह्म, माया दुर्गा, रजगुण सतगुण तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 5 लोगों के 5 तत्व और 25 प्रकृति के बनाए इस शरीर और इस मोह माया, इस भव सागर के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। एक एक कुआं है, समझो एक खाई है, यहाँ हम गिरे हुए हैं। तो इसमें निकलने के लिए हमारे क्या होगा कि हमारे पाप एकदम बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए और पुण्य इतने ज़्यादा होने चाहिए कि जो इस संसार का राजा है, जिसको हम काल ब्रह्म क्षर पुरुष कहते हैं और सदाशिव कहते हैं, उस भगवान जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसका कर्जा हम अपनी भक्ति पुण्य से उतार करके शेष जो पुण्य हमारे बचेंगे, उस पुण्य की शक्ति और ताकत से हम यहाँ से अपने सचखंड सतलोक अमरलोक को जा सकेंगे, जहाँ जाने से कोई भी वापस पुनः इस भवसागर कुएं में नहीं आता है। तो इसलिए हमें पुण्य इकट्ठे करने के लिए स्वयं को सच्चा करना पड़ेगा और सबूत के आधार पर सच बोलना पड़ेगा और सत्य का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। वर्तमान समय में, इस समय हमें सबसे पहले अपने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसके विषय में पूरी दुनिया के समक्ष उजागर करना चाहिए, ताकि जगत के लोग भाई बहन भी जागें और जो गुरु जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी हमारा सहयोग करें, हमारे साथ मिल करके आंदोलन करें, ताकि हम आंदोलन के तहत अपनी बात रखेंगे और गुरु जी जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएंगे। और यदि हम फर्जी नाम दीक्षा लेकर के पूरे विश्व को ऐसे ही फर्जी उसमें करते रहेंगे तो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट को दान हवन का पैसा देते रहेंगे। ये हमारे पैसे से ही मोटे और तंदुरुस्त और
बलपूर्वक बने रहेंगे, बलशाली बनेंगे और फिर हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और गुरु जी जेल से ही सतलोक चले जाएंगे और हम लोग फिर करोड़ों युगों तक फिर इसी तरह इसी संसार में जन्म मृत्यु में मरते कटते रहेंगे करोड़ों असंख्यक युगों तक, कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम सभी को अभी ये विचार करना चाहिए, कोर्ट की जजमेंट को पढ़ना चाहिए, इस पुस्तक को मंगवाना चाहिए और अपने घर से ही इस पुस्तक को पढ़ करके आप ऐसे वीडियो रोज डालें जैसे मैं डालता हूँ। असत्य मार्ग से सतर्क करेंगे, भले ही सामने वाला भाई बहन मेरे लिए कुछ भी समझे, हमें सच कहने का है, सच कहना चाहिए। हमें अपना कर्म तो कर लिया और ऐसे पुण्यात्माओं के लिए परमात्मा ने बताया है कि चर्चा करने वाले, सतर्क करने वाले पुण्यात्मा परमात्मा के दोषी होने से मुक्त हो जाता है। जो सच्चा होता है, जो सच के मार्ग पर चलता है, वो सभी दोषों से, सभी पापों से सदैव मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहला एक गुण ये होता है कि यदि वह पूरी दुनिया के समक्ष यदि वो सच बोलता है तो सच वही बोलेगा जिसके अंदर भय नहीं होगा और जिसको किसी का डर भय नहीं होगा और ना ही वो गलत काम करता होगा। क्योंकि जो गलत काम कर रहा है और सच भी बोल रहा है, तो जो गलत काम करता है वो सच बोलेगा ही नहीं, और यदि कर रहा है तो वो बोलेगा नहीं। तो सबसे पहले वो अपनी कमियों को दूर करेगा, फिर वो पूरी दुनिया में सच बोलेगा। तो सबसे अच्छा निर्मल करने के लिए जो है, सच्चे बनो और सत्य के साथ होकर के संघर्ष करो और सच बोलो। क्या हमारे जो महापुरुष थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत का संविधान बनाया, क्या उन्होंने कोई जाति विशेष के लिए बनाया या सिर्फ पुरुषों के लिए ही बनाया या क्या स्त्रियों के लिए ही बनाया? नहीं ना, उन्होंने तो मानवता के लिए, सभी के लिए बनाया ना। तो आज हमारे बीच सम्मान पूर्वक हम उनका सम्मान करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनकी बनाई हुई नियम प्रणाली को फॉलो करते हैं और कानून के तहत चलते हैं। तो हमारे सतगुरु सतवादी संत रामपाल जी महाराज भी कानून की प्रक्रिया से गए हैं, तो वो कानून की प्रक्रिया से ही आएंगे। तो इसलिए हम सभी को ये सच्चाई जान लेना चाहिए और फिर सारे सबूतों को इकट्ठे करके आंदोलन के तहत सरकार के समक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमारे गुरु परमेश्वर 2 मिनट में आ जाएंगे। 17 करोड़ लोग हैं हम लोग, लेकिन 17 करोड़ वो भेड़ चाल में, एक भेड़ कुएं में गिर गई, बस 17 करोड़ भी उसी कुएं में पड़े हैं। किसमें? राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के कुएं में। कोई पवन संजय के कुएं में पड़ा हुआ है, कोई पवन ठग के कुएं में पड़ा हुआ है। हमें अभी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अभी हमें आवश्यकता है अपने गुरु की, अपने गुरु के बताए हुए सतमार्ग की। जैसे उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि इस ज्ञान आधार से जीवन यापन करना है, उतना हमने करना है और अपने गुरु जी के लिए सच्चाई पूरी दुनिया को बताना है। क्योंकि अभी दुनिया के अंदर सभी लोगों को ये पता है कि आश्रम में कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा, दोषी होंगे तभी जेल में है। ऐसा नहीं है भाई। आजीवन कारावास, देशद्रोही जैसी धाराएं कुछ लोगों पर लगी हैं और उनको जमानत मिल गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी को 11 साल से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये गुंडे राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए हैं, आपने देखा होगा। चलो यहाँ से हम कल फिर स्टार्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, 15 मिनट बचे हैं। कल हम यहीं से पढ़ेंगे। 62 पेज हमने पढ़ लिया है, 63 से पढ़ेंगे। इस पेज को हम लौट देते हैं यहीं से। भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अब इनको क्या नहीं मालूम कि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके साथ 28 राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, 5 महिला,
एक बच्चे के हत्यारे हैं, 18 महीने का एक बच्चा और 5 महिला। उसको कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट कर, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसको भी हम कभी आपको सुनाएंगे। लाठी मारी कि उसकी जो अंदर की जो खोपड़ी है वो लाठी डंडों से मारी, 11 डंडों से पीट पीट कर ये खोपड़ी भी टूट गई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। और यहाँ रीढ़ की हड्डियों पे भी चोट है, घुटनों में भी चोट है। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया है और अगली वीडियो में इसको भी हम सबूत के आधार पर दिखाएंगे आपको कोर्ट की जजमेंट में। तो 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे को ऐसे करके हमारा भारत का प्रधानमंत्री नमस्कार कर रहा है, जो कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना है। जब उसका 56 इंच का सीना है तो उसकी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी? अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से नमस्कार कर रहा है। देखो, 5 महिला एक बच्चे का हत्यारा, उसका सहयोग और उसको नमस्कार भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। देखो, ये देखो किस तरह से एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का लड़का विजेंद्र उर्फ वीरेंद्र है जो 5 महिला एक बच्चे का हत्यारा है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, ये देखो, और फिर हाथ जोड़ रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे भारत का सबसे कमज़ोर और लापरवाह और बुद्धिहीन जो व्यक्ति है भारत का प्रधानमंत्री, इसको बुद्धि से सोचना चाहिए कि हम ऐसे हत्यारे बलात्कारियों का यदि हम सहयोग करेंगे तो हमारे देश की जनता का हमारी राजनीतिक पार्टी पर या हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोच लेना चाहिए। अब हम इनकी पोल खोलते हैं। 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे को प्रणाम करता हुआ भारत का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट के ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक को 30 अप्रैल 2023 को बिहार से सासाराम के सीनियर वकील एवं सतसाहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी ने लिखा है। उनका मोबाइल नंबर आपको पहले भी बता दिया, 99-315-92-093 है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों से संबंधित पूर्ण जानकारी लेने के लिए आप 86-270 46-589 मुझ उमेश सिंह यादव से भी संपर्क कर सकते हैं, मुझ दास से भी संपर्क कर सकते हैं। और कानपुर से रामचंद्र यादव जी से पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी केस, किसी भी तरीके की संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कानपुर से रामचंद्र यादव जी, जो इनका मोबाइल नंबर 91-40-62-26-68 है, उनसे भी आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे तरीके सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों को सबूत के आधार, कोर्ट के जजमेंट के आधार से बोलना है और सबूत के आधार पर बोलना है। और इसी तरीके से हमने अपनी तैयारी करके रखनी है आंदोलन करने के लिए, और सारी दुनिया के सामने ये सच्चाई को परोसना है, रखना है। कोई सुने ना सुने, माने ना माने, वो उसकी अपनी मर्जी है। हमारे गुरुजी ने हमें ये ज्ञान दिया है कि सच बोलना, सच पर चलना, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, आप अपना काम करते रहो। तो हमने पूरी तैयारी करनी है इसी तरीके से। हर भगत भाई बहन जिस दिन इसी तरीके से बोलने लग जाएगा, मात्र 100 आदमी बोलने लग जाएं इसी तरीके से, जैसे रामचंद्र भगत जी बोलते हैं, ऐसे बोलने लग जाएं 100 आदमी, इनके तो छक्के छुड़ा देंगे। ये छुपते फिरेंगे, अभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। इन्होंने अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों ने, जो 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे हैं, पूरी दुनिया में लाइव डिबेट रख लें, पूरी दुनिया में, और हम आंदोलनकारी भगत भाइयों के सामने बैठ करके पूरी दुनिया के सामने लाइव डिबेट करें और हम ये साबित करेंगे कि ये हत्यारे हैं, क्योंकि ये कोर्ट की जजमेंट कहती है, हम नहीं कहते हैं, कोर्ट की जजमेंट कहती है। और सबूत तो इसलिए ये सामने नहीं आएंगे। ये 12,000 रुपए के सैलरी वाले जो किराए के टट्टू इन्होंने रखे हैं आश्रम में मीडिया पर भाई, 12,500 से लेकर के
1 लाख तक सैलरी देते हैं ये। तो जो किराए के टट्टू रखे हैं ये आते हैं फेसबुक पर भौंकने के लिए, ऐसा है वैसा है, ज्ञान है, ये है। और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जितनी भी ये पुस्तकें इन्होंने लिख रखी है, इस सब की सब पुस्तकें फर्जी हैं, सारी की सारी पुस्तकें फर्जी हैं। इनके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था, आगे फिर बताएंगे। अब आपको हम दिखाते हैं बरवाला कांड में निर्दोष संत रामपाल जी महाराज पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाने वाली लड़की कौन थी। बरवाला कांड में निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की का नाम है बबीता, और बबीता के बाप का नाम है बलजीत। और बलजीत किसका दोस्त है? महेंद्र भगोड़े का। महेंद्र भगोड़ा संत रामपाल जी महाराज जी का सगा भाई है। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से देश विदेश में सतलोक आश्रम के नाम से खुले फर्जी आश्रम संचालकों एवं फर्जी नामदान संचालकों को कोऑर्डिनेटरों से सवाल करना चाहिए। दान पाठ 10वां अंश ज्योति आदि का पैसा देना हो और जीव का स्वाद लेना हो तो इन गुरु गद्दार लुटेरों को दो। जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट को आश्रम में जाकर 10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। जो लोग आश्रम में दान करते हैं 10वां अंश का पैसा, वो नरक में जाएंगे, ये ध्यान रखना इस बात को। जो संजय को देते हैं, जो पवन ठग को देते हैं, वो सभी दोषी हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज अपनी जीवन की लीला इस जेल में ही समाप्त करके दुखी मन से सतलोक चले जाएंगे तो पूरे विश्व में विनाश हो जाएगा। पूरे विश्व का विनाशकारी समय का आगमन हो सकता है, क्योंकि जब जब इस धरातल पर संतों को सताया जाता है तो इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है? दुर्वासा ऋषि ने एक श्राप दिया था, 56 करोड़ यादव कट के मर गए थे महाभारत के युद्ध में। ये प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। और वो तो परम संत भी नहीं थे, वो सिर्फ एक तमोगुणी साधु थे, शिव जी के उपासक थे और शिव जी के ही रूप थे, जिनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। आपने दुर्वासा ऋषि का तो नाम सुना ही होगा, गुरु जी सत्संग में बताते हैं। ठीक है। तो इसी तरह यदि एक परम संत इस संसार से दुखी होकर के यहाँ से चला गया तो देख लेना 4-5 साल में हम एक महाप्रलय को अपनी तरफ आगमन करेंगे, उसको बुलाने में योगदान करेंगे, यदि हम संत रामपाल जी महाराज जी को निर्दोष जेल से बाहर नहीं ला सके। ये ध्यान रखना। 28 जो गुंडे हैं, जो दोषी हैं, उनको जूते मार के ले जाओ। 17 करोड़ शिष्य हैं, एक साथ खड़े होकर के जजमेंट को पढ़ो। और 51 गुंडे हैं, इनको बोलो अपना जुर्म स्वीकार करो, जेल में इनको अंदर करो, गुरु जी को बाहर लाओ। कितना टाइम लगेगा? 17 करोड़ शिष्य हैं। क्यों नहीं समझना चाहते हो? मैं नहीं कहता कि हम लोगों की बात सुनो, आप कोर्ट की जजमेंट को प्राप्त करो, खुद अपनी आंखों से पढ़ो। नहीं पढ़ना आता है, वकील के पास जाओ, वकील से समझो। पहली बात तो आप किसी भी कोर्ट की भाषा का शब्द को लेकर के यूट्यूब पे डालो, तुरंत आंसर निकल के आ जाता है। गूगल पे डालो, तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये सब जगह पुस्तकें जा रही हैं, इनकी अब ऐसी तैसी होने वाली है। हर जगह गांव में जगत के भाई बहन हैं, उनको भी ये पुस्तकें बांटी जा रही हैं। हर जगह ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र भी इसका नाम पुस्तक जा रही है पूरी दुनिया में। अब तुम्हारी जो है ना चलने वाली नहीं है। देश विदेश के सभी सतलोक आश्रम वाले वर वधू पक्ष से 21-21 हजार रुपये लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का जो गुंडा है, जिसका नाम है देशराज, जो शामली का रहने वाला है, संत रामपाल जी महाराज जी के सगा फुफेरा भाई है। संत रामपाल जी महाराज जी के सगी बुआ का लड़का है, उसका नाम है देशराज, जो शामली का रहने वाला है। इसका मोबाइल नंबर है, अभी इसका मोबाइल नंबर आपको बताते हैं।
9990600187 ने अपने पालतू गुंडे संदीप सैनी को 76 69 45 42 16 को, अब इस बात को ध्यान से सुनना, ये आश्रम में फर्जी नामदान सेंटर पे या सभी आश्रमों में जब शादी करवाते हैं तो लड़के वाले से लड़की वालों से 21-21 हज़ार रुपये लेते हैं, और जबकि हमारे गुरु परमेश्वर फ्री में शादी करवाते थे, निःशुल्क, और किसी से एक पैसा नहीं मांगे थे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है, उन्होंने कहा था कि जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और पूर्ण योग संपूर्ण उसका जो मांग न पीवे पानी। जो परम संत होगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर का जो उपासक होगा, वह कभी भी पानी भी मांग करके नहीं पिएगा। दान लेना तो दूर की बात है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो अपने 10वें अंश का हिस्सा अपने गुरु को खुद समर्पित करेगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। और ये 21-21 हज़ार रुपये आश्रम में फर्जी नामदान सेंटरों पे शादी करवाते हैं, और शादी करवाने के बाद फिर क्या करते हैं, सुने ध्यान से। दहेज रहित शादी रमैनी करवाते हैं। अच्छा, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। इसके बाद उस लड़की से सतलोक आश्रम वाले गुंडे शारीरिक संबंध बनाते हैं, रमैनी हो जाती है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद 10-15 दिन जब इनका दांव लगे, तब ये उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। पहले उस लड़की को ट्रेनिंग देते हैं कि जब कोई पैसे वाला कोई व्यक्ति देखते हैं कि कोई ऐसा ही है, तो उसको ये लड़कियां फांसती हैं। जब दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर ये रमैनी करवाते हैं, फिर 21 हज़ार उनसे लेते हैं, फिर 21 हज़ार इससे लेते हैं। उसके बाद फिर उस लड़की के साथ अगर नहीं राजी होते तो ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं। और किसके साथ किया ये भी आपको बताएंगे, किसके साथ किया ये भी बताएंगे आपको। फिर उसके साथ इस शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब वो लड़का जिसके साथ शादी हुई है, वो लड़का जब देख लेता है, तब वो वहाँ थाने में रिपोर्ट करता है, तो ये गुंडे उसको डरा धमका करके मारते भी हैं। ऐसा एक किसके साथ हुआ है, ध्यान से सुनो। शारीरिक संबंध बनाते हैं, जब वर पक्ष को पता चल जाता है तब कमरे में बंद करके लाठियों से पिटाई करते हैं। यही राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे। इसी प्रकार की घटना 6 तारीख 6/9 सन 2024 को हुई। 6 तारीख 9वें महीने सन 2024 को हुई। 6/9/2024 को सतलोक आश्रम शामली में घटी। कौन? अजय कुमार मेहता की पत्नी जब स्वास्थ्य विभाग में CHO बन गई और लगभग सरकारी नौकरी करने वाली पढ़ी लिखी महिला, देखो सुनो, अजय कुमार मेहता की पत्नी जब स्वास्थ्य विभाग में CHO बन गई और लगभग 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलने लगी, तो सतलोक आश्रम का मुखिया देशराज गुंडे ने, जिसका मोबाइल नंबर है, देशराज गुंडे का मोबाइल नंबर है 9990600187, ने अपने पालतू गुंडे संदीप सैनी, देशराज का एक पालतू कुत्ता चमचा गुंडा, अपने पालतू गुंडे संदीप सैनी, उसका मोबाइल नंबर है 76 69 45 42 16 को शालिनी साख से संबंध जुड़वा दिया। जब संदीप सैनी से पहले से ही शादीशुदा है, वो जिससे संबंध जुड़वाया संदीप, वो पहले से ही शादीशुदा है। रुड़की की रहने वाली संदीप की पत्नी नेहा, अब जिस संदीप से शालिनी का संबंध जुड़वाया, यानी अजय मेहता की पत्नी शालिनी का संबंध संदीप नामक दूसरे व्यक्ति से जुड़वाया, उस संदीप की पत्नी का नाम नेहा है। और नेहा का मोबाइल नंबर नोट करो, 8126201728 जीवित है। ये ठोस पुख्ता सबूत है, चाहो तो फोन करके पूछ सकते हो। सतलोक आश्रम के गुंडों ने वर वधू की शादी करवाने के लिए जिन लड़कों लड़कियों की शादियां तुड़वा दी, वह सभी निडर होकर इन गुंडों के खिलाफ FIR लिखवाएं। अब तक जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनको
एफआईआर लिखवानी चाहिए और सोशल मीडिया पर बोलना चाहिए। कोर्ट की जजमेंट लो, उसके आधार पर बोलो, इनकी पोल खोलो पूरी दुनिया के सामने, इनका फर्जीवाड़ा जल्दी से जल्दी बंद हो। और हम सभी आंदोलनकारी भगत आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो ये एक सबूत ये हो गया। अब दूसरा आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व में अब तक संत रामपाल जी महाराज जी के जमानत के वकालतनामे पर किसी ने भी साइन नहीं करवा पाए अब तक 11 सालों में। सिर्फ आंदोलनकारी भगत भाई बहन जो है उन्होंने ही वकालतनामे पर साइन करवाए हैं, शशि भूषण रामचंद्र जी जैसे भक्तों ने। बाकी ना पवन ने, ना संजय ने, ना राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट ने, किसी ने भी, क्योंकि ये गुरुजी को छुड़वाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे। टाइम कितना हुआ है? अच्छा 8 हो गया। इस बात को हम कल की वीडियो में रखते हैं, क्योंकि आज 1 घंटा हो गया है, ड्यूटी का भी समय हो गया है, ड्यूटी भी जाना है। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी तरफ से जगत एवं भगत के भाई बहनों को हमारी वाणी से किसी को ठेस लगी हो, गलत लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों से ना मैंने कभी क्षमा मांगी, ना मांगूंगा। और ऐसे ही कल फिर हम सबूत के आधार पर राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे और संजय ठग, पवन ठग, इनकी चोरी को पूरी दुनिया के सामने ऐसे ही उजागर करते रहेंगे। गुरु परमेश्वर की दया से सभी भगत भाई बहनों को, सत साहिब जगत के भाई बहनों को सत श्री अकाल, वाहे गुरु, अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है, अल्लाह ही कबीर है, राम राम, जय श्री कृष्णा। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल फिर जो है आपको यहीं पर मिलेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, गुरु परमेश्वर जी की जय हो। सो साहिब।